बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने कैफे के 8 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 7 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। इस यूनिट की लास्ट में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है, एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फुटबॉल इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर। इस सवाल में कहते हैं कि एक फुटबॉल जमीन पर हालत सुकून में पड़ा है, तो इस सूरत में फुटबॉल पर कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैलेंस फोर्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, यानी जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है और वही फोर्सेस यानी कुव्वतें आपस में मिकदार में बराबर हो, तो इन जैसी कुव्वतों को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। इन जैसी कुव्वतों की मिकदार बराबर जबकि सिमत यानी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। An object is moving in a circle uniformly, the forces acting on it are। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यानी चीज गोल दायरे में यूनिफॉर्मली यानी मसावी घूम रही है, तो इस सूरत में इस ऑब्जेक्ट पर कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनबैलेंस फोर्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, यानी जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है और वही कुव्वतें आपस में मिकदार में बराबर ना हो, तो इन जैसी कुव्वतों को कहा जाता है अनबैलेंस फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द यूनिट ऑफ बियॉन्ड फोर्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि बियॉन्ड फोर्स की इकाई क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूटन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बियॉन्ड फोर्स किसे कहते हैं, किसी जिस्म पर फ्लूइड की तरफ से लगाई जाने वाली कुव्वत जो इसमें तोड़ा या मुकम्मल डूबा हो, तो इस कुव्वत को बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है और इस सारे अमल को बियॉन्सी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ पास्कल। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सी मिकदारें हैं जिनकी पैमाइश पास्कल में की जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेशर। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रेशर की इकाई यानी यूनिट पास्कल है। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्स अप्लाइड फॉर यूनिट एरिया गिव्स प्रेशर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है किसी इकाई रकबे पर असर अंदाज होने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं। कुव्वत और दबाव का आपस में डायरेक्ट रिलेशन यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कुव्वत की बढ़ाने से दबाव बढ़ता है और रकबे के साथ दबाव का इनवर्स रिलेशन है, यानी रकबे की बढ़ाने से दबाव कम होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विद डेप्थ प्रेशर एंड लिक्विड इंक्रीजेस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रेशर और किसी भी लिक्विड में जो गहराई होती है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी गहराई ज्यादा हो प्रेशर ज्यादा होगा
और अगर गहराई कम हो तो प्रेशर भी कम होगा। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लोवेस्ट। इस सवाल में कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कहां पर सबसे कम होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑन टॉप ऑफ K2, यानी कुर्रे हवाई का दबाव K2 की पहाड़ पर सबसे कम होगा। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A toy floats in bathtub. The beyond force exerted on the toy depends on the volume of the water displaced. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट का तैरना या डूबना उस ऑब्जेक्ट का हटाए गए पानी पर मुनहसर है। अगर उस ऑब्जेक्ट का वजन हटाए गए पानी से ज्यादा है तो वो डूबेगा। अगर इसका वजन हटाए गए पानी के बराबर या उससे कम है तो वो इस पर तैरेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If a submerged object displaces an amount of liquid with a weight less than its own, when the object is released, it will sink. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जब कोई डूबी हुई चीज अपनी वजन से कम पानी हटाए और जब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो इस सूरत में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, अगर किसी जिस्म का वजन यानी वेट बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा हो तो जिस्म डूबेगा। नंबर 2, अगर किसी जिस्म का वजन यानी वेट बियॉन्ड फोर्स से कम हो तो जिस्म पानी की सतह पर तैरता रहेगा। नंबर 3, अगर किसी जिस्म का वजन यानी वेट बियॉन्ड फोर्स के बराबर हो तो जिस्म ना डूबेगा ना तैरता रहेगा बल्कि माया की सतह पर साकिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If the same sized force is made to act over a smaller area, इस सवाल में कहते हैं अगर एक जैसी मिकदार वाली कुव्वतें किसी कम जगह यानी रकबा पर अमल करे तो इसकी वजह से दबाव पर क्या असर पड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द प्रेशर इज इंक्रीज। तो इसकी वजह से दबाव में इजाफा होगा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि दबाव और एरिया का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी अगर रकबा ज्यादा होगा तो दबाव कम होगा और अगर रकबा कम होगा तो दबाव ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।